Hello students, welcome back to my YouTube channel Shri Diligence. In this video, we will understand the article. आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल देखेंगे. आर्टिकल, ओके. सो व्हाट इज आर्टिकल? इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि ये आखिर होते क्या हैं. तो आर्टिकल्स के बारे में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे. An article is a word used to modify a noun. ओके, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? वर्ड होते हैं. क्यों यूज होते हैं ये? मॉडिफाई करने के लिए. किसको? नाउन को. ओके, नाउन क्या होते हैं? हमारे पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडियाज. तो उनको मॉडिफाई करने के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं. सेकंड पॉइंट हम कहेंगे, इट defines a noun as specific और जनरल. ठीक है, कि हमारा नाउन कैसा है, या तो स्पेसिफिक है या जनरल है. तो ये हमें डिफाइन करता है, बताता है. वी कैन से इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव. तो ये किस तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह. ठीक है, तो how many types of articles are there, या how many articles are there? तो we can say there are only 3 articles. ओके, तो कौन कौन से होते हैं ये 3 आर्टिकल्स? ये होते हैं आपके ए, एन एंड द. ठीक है, ये आपके 3 आर्टिकल्स होते हैं. ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, जो आर्टिकल होते हैं, ये भी 2 कैटेगरी में होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल एंड दूसरा होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल. ओके, तो हम इनको देख लेंगे क्या क्या होते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल. तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल और इधर देखेंगे हम इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, तो 2 तरफ हमने लिख दिए हैं. अब हम बताएंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, किस तरह से ये दोनों को डिफाइन किया जाता है. पहले देख लेंगे डेफिनेट की कैटेगरी में आएगा आपका दी आर्टिकल. ओके, और इधर आएगा ए और एन. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसके लिए डेफिनेशन, इट पॉइंट्स आउट अ particular person, place और थिंग. ठीक है, ये क्या पॉइंट आउट करता है? पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को. और हम इसके लिए लिखेंगे, इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, तो ये हमारा क्या पॉइंट आउट करता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को, और जबकि ये ऐसे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को पॉइंट आउट नहीं करता है. ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि जानकारी पहले से होती है. ओके, और इधर क्या होता है? जानकारी पहले से नहीं होती है.
ठीक है, तो यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ ऐसे पर्सन या प्लेस और थिंग की बात करेंगे जिनको हम पहले से जानते हैं, और जबकि यहाँ कोई भी हो सकता है, रैंडमली कोई भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान कुछ भी हो सकते हैं जिन्हें हम पहले से नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल बोलेंगे, द ईस्ट डायरेक्शन होती है ना, द सन, द मून, द हिमालय, एक्सेट्रा। ठीक है, और इधर हम क्या एग्जाम्पल देंगे, अ बॉय, कोई भी हो सकता है बॉय ना, अ कैट, अ बॉक्स, एन इंक पॉट, an ink pot, an orange। ओके, तो इसी तरह से ए और एन का यूज करते हुए हमने इनडेफिनिट आर्टिकल को बताया है। ठीक है, देखिए अब हम पहले डेफिनेट आर्टिकल को समझेंगे। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल, तो डेफिनेट आर्टिकल के कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे हम। जैसे कि हम बोलें कि द बॉय who is standing outside is my friend। ठीक है, तो हमने कहा द बॉय, वह लड़का, हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, जो क्या है, आउटसाइड यानी कि बाहर खड़ा है, वो कौन है, इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की, किसी पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं जो कि मेरा दोस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझे कि द का यूज़ हमने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यहाँ पे किया है। अगर हम कहें द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा 2 टाइम जो है द का यूज़ हुआ है। अब 2 टाइम क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सन है और यहाँ पे ईस्ट है, दोनों ही पर्टिकुलर हैं। ठीक है, तो द का यूज़ हमने 2 टाइम किया है, एक टाइम हमने किया है सन के लिए और एक टाइम हमने किया है ईस्ट डायरेक्शन के लिए। तो हमने यहाँ पे भी देखा कि द का यूज़ पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब यहाँ पे कहा दिस इज द बुक, यह वह बुक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो द बुक कोई पर्टिकुलर बुक ही तो होगी, ठीक है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो द यहाँ पे एक पर्टिकुलर बुक के लिए यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बोलेंगे पुट द मिल्क ऑन द टेबल। अब हमने कहा पुट द मिल्क, अब मिल्क है यहाँ पे, कोई मिल्क आपके सामने होगा या आपके पास होगा, उसको क्या करना है, उसको रखना है, कहाँ रखना है, ऑन द टेबल। अब किसी पर्टिकुलर टेबल पे रखना है, तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर मिल्क और पर्टिकुलर टेबल के बारे में बात हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लें, तो हम कहें द शॉप इज क्लोज्ड टुडे। हमने क्या कहा यहाँ पे, द शॉप, कोई पर्टिकुलर दुकान है, कोई पर्टिकुलर शॉप है, वो क्या है, क्लोज्ड है, बंद है आज। ठीक है, तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर के लिए ही यूज़ हुआ है। ठीक है, तो द का यूज़ आपने देख लिया डेफिनेट आर्टिकल के अंडर में कि द का यूज़ कहाँ होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है पर पर्टिकुलर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। तो इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर मैंने बताया ए और एन का यूज़ होगा। ठीक है, तो ए क्या होगा और एन का यूज़ क्या होगा वो देखेंगे। आपने पढ़ा होगा वॉवल्स, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट।
ओके, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉवल्स क्या होती हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर दी 5 वॉवल्स। ठीक है, तो ये हमारी वॉवल्स होती है, हिंदी में बोलते हैं स्वर। और स्वर के अलावा जो भी होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट, यानी कि क्या हुए हमारे इसमें? बी, सी, डी, ई यहाँ आ गया, इसके अलावा एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो दीज आर दी कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारे ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा 8 से लेकर जेड तक जितने भी बाकी बचे हुए हैं वो सब क्या हुए? हमारे कॉन्सोनेंट हुए। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझे होंगे। अब हम देख लें कि जो एन का यूज़ होता है, एन का यूज़ कहाँ होता है? बिफोर वॉवल। ठीक है, तो वॉवल से जो शुरू होंगे अल्फ़ाबेट, जैसे वॉवल हमने बताया कि यहाँ पे वॉवल जो है इनसे आपके जो वर्ड है शुरू होने चाहिए। जैसे मैंने कहा ऑरेंज, एग। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे इंक, या इंक लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे आप आइसक्रीम। ओके, इधर लिख देंगे एप्पल, एलिफेंट। ठीक है, तो ये आपने देखा ऑरेंज का जो ओ है वो आपका किससे शुरू है? वॉवल से, है ना। तो वॉवल आपका है यहाँ पे, तो उससे हम पहले क्या लगाएंगे? एन का यूज़ करेंगे। ई आपका वॉवल में आता है तो उससे पहले भी हम एन का यूज़ करेंगे। आई आपका वॉवल में आता है, उससे पहले भी एन, आई के से पहले एन। ए वॉवल का है तो आप इससे पहले भी एन का यूज़ करेंगे। ई से पहले भी एन का यूज़ करेंगे। अम्ब्रेला। ओके, तो इससे पहले भी एन का यूज़ होगा। देखा आपने कि जितने भी आपके वॉवल साउंड हैं उनसे पहले क्या है? आपका एन का यूज़ हुआ है। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके जो ये वॉवल्स हैं ये वॉवल साउंड भी होने चाहिए। ठीक है, अगर ये वॉवल साउंड कर रहे हैं तभी आप एन का यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हम देखें, यू से हमारा यूनिवर्सिटी आता है, यूनिवर्सिटी। ओके, ये भी वॉवल से शुरू हो रहा है लेकिन इसके आगे एन के बदले ए का यूज़ होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जो यू है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का, वो यू यानी कि वॉवल से साउंड नहीं कर रहा है, वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। तो इससे पहले हमने एन के बजाय ए का यूज़ किया है। जैसे आपका देखेंगे, जैसे आप देखेंगे यूनिवर्सिटी के अलावा हम देखें यूनिक। अगर हम कहें यूनिक बॉय तो हम एन यूनिक बॉय लिखेंगे या ए यूनिक बॉय लिखेंगे? यहाँ पे हमारा जो यू है वो वॉवल से अलग कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, अ यूनिक बॉय। ठीक है, इसी तरह हम अगर देख लें तो ऑनर, ठीक है, या आवर, या ऑनेस्ट। अगर ऑनेस्ट बॉय बोले, ठीक है, तो इनसे पहले क्या आएगा? ये तो है तो कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन ये जो है वॉवल साउंड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ओ की साउंड आ रही है तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। ऑनर हो गया, आर हो गया, तो यहाँ पे भी एन का यूज़ है। एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पे भी एन का यूज़ होगा। तो इस तरह आपने देखा कि जो ए और एन है। अब आप देखिए ए का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम यूज़ करेंगे इसका अ बॉय, अ कैट, अ टेबल। ठीक है, इस तरह आपने देखा कि जो ए का यूज़ हुआ है वो कहाँ हुआ है? कॉन्सोनेंट से पहले। ठीक है, तो आपका
सिर्फ एक्सेप्शन क्या है इसमें, जहाँ पे वॉवल साउंड आएगा वहाँ पे एन का यूज़ होगा, और जहाँ पे ये देखिए यू है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी भले ही ये यू से शुरू हो रहा है लेकिन ये साउंड क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज़ किया है। ठीक है, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।